आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे एक एक्टिव बाईएम्पिंग बोर्ड। और बाईएम्पिंग क्या होती है इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बाईएम्पिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हम एक से ज़्यादा एम्पलीफायर का यूज़ करते हैं स्पीकर्स को चलाने के लिए, जिसके अंदर वूफर या जिसे हम कहते हैं लो फ्रीक्वेंसी के लिए हम एक एम्पलीफायर यूज़ करते हैं और एक एम्पलीफायर मिड और हाई के लिए यूज़ करते हैं। ये है बाईएम्पिंग की डिज़ाइन और इसके कनेक्शंस हम अभी बता देते हैं कि किस प्रकार से काम करता है। यहाँ आप देख सकते हैं इनपुट लिखा हुआ है, यहाँ पर हमें लेफ्ट राइट का इनपुट देना है। यहाँ LR जहाँ लिखा हुआ है ये 3 पिन का कनेक्टर है, इनमें से किसी भी 2 पिन को शॉर्ट कर देंगे, या तो इन दोनों को हम शॉर्ट कर देंगे इस तरीके से, या शॉर्ट कर देंगे इन दोनों को। पर ये क्या होगा, ये परमानेंट शॉर्ट नहीं करना है। यहाँ पर हमें एक सेलेक्टर टाइप का स्विच देना है जिससे क्या हो, इस बोर्ड में हम ये चेंज कर सकें कि ये बोर्ड लेफ्ट है या राइट है। और ऐसा हम तब करेंगे जब ऐसे सेम 2 बोर्ड हम यूज़ करेंगे और 2 अलग अलग टावर्स में यूज़ करेंगे। और जहाँ पर ये वॉल्यूम लिखा हुआ है, ये जो कनेक्टर है ये वॉल्यूम के लिए है। एक 3 पिन का पोटेंशियोमीटर लेंगे और उसे कनेक्ट करेंगे यहाँ पर। और ये है आउट, यहाँ पर आउटपुट कोई स्पीकर के लिए नहीं है, ये प्रीएम्प से आउटपुट है और कोई लो मिड हाई की आउटपुट नहीं है। यहाँ पर सिंपल जो इनपुट में हमने सिग्नल दिया है वही थोड़ा सा बूस्ट होकर के हमें आउटपुट में मिल जाता है, ताकि हम दूसरा बोर्ड भी इसी बोर्ड के साथ में कनेक्ट करके चला सकें। और यहाँ पर ट्रांसफार्मर जो लगेगा वो 24024 लगेगा और 3 पिन का हमने यहाँ पर एक स्क्रू टर्मिनल ब्लॉक दिया हुआ है। हाई फ्रीक्वेंसी के सेक्शन में भी एक स्क्रू का टर्मिनल दिया हुआ है 2 पिन का, और लो फ्रीक्वेंसी के लिए भी यहाँ पर एक 2 पिन का स्क्रू टर्मिनल दिया हुआ है। ये है इस प्रोजेक्ट में लगने वाली पीसीबी जो कि हमने DIY मेथड से बनाई है, जैसा कि हमेशा बनाते हैं। सबसे पहले लगाएंगे जंपर। यह पीसीबी सिंगल साइडेड बनी हुई है, इस वजह से इसमें जंपर वायर्स लगेंगी। यदि आप गर्बर फाइल से पीसीबी बनाएंगे तो डुअल लेयर पीसीबी बनेगी और जंपर वायर्स आपको नहीं लगानी पड़ेंगी। 5 रजिस्टर्स लगेंगे 1K ohms क्वार्टर वाट में। कंपोनेंट्स भरना बहुत ज़्यादा आसान है, पीसीबी पर प्रत्येक कंपोनेंट की वैल्यू लिखी हुई है और इस पीसीबी में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं है। फिर भी आप वीडियो देख करके बनाएं, कहीं भी कोई गलती होती है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। आठ रजिस्टर्स लगेंगे 22K ohms क्वार्टर वाट में। दो रजिस्टर्स लगेंगे 20K ohms क्वार्टर वाट में। यहाँ पर आप चाहें तो 22K ohms लगा सकते हैं। एक रजिस्टर लगेगा 33K ohms क्वार्टर वाट में। तीन रजिस्टर्स लगेंगे 10K ohms क्वार्टर वाट में। तीन रजिस्टर्स लगेंगे 680 ohms क्वार्टर वाट में। दो रजिस्टर्स लगेंगे 100K ohms क्वार्टर वाट में। छह रजिस्टर्स लगेंगे 12K ohms क्वार्टर वाट में।
दो रजिस्टर्स लगेंगे 150 ओम क्वार्टर वॉट में। हमारे पास 180 ओम है, इसलिए हम 180 ओम लगा रहे हैं। यहाँ पर आप 100 के ओम से लेकर के 1 के ओम्स तक कोई भी वैल्यू लगा सकते हो। एक रजिस्टर लगेगा 10 ओम्स क्वार्टर वॉट में। दो रजिस्टर्स लगेंगे 220 ओम 1 वॉट में। यहाँ पर एक रजिस्टर बाकी रह गया है जो कि 22 के ओम्स का है, लगा लेते हैं। दो जेनर डायोड हैं 12 वोल्ट के। डायोड्स के अंदर प्लस माइनस के टर्मिनल्स होते हैं, तो देख करके लगाएंगे। दो डायोड लगेंगे 1N 4148 फास्ट स्विचिंग डायोड। डायोड्स के अंदर प्लस माइनस के टर्मिनल्स होते हैं, तो देख करके लगाएंगे। दो कैपेसिटर लगेंगे 10 UF 63 वोल्ट में। इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर्स। इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर के अंदर पोलैरिटी होती है, यानी प्लस माइनस के टर्मिनल्स होते हैं, तो प्लस माइनस के टर्मिनल्स को देख करके लगाएंगे। 6 कैपेसिटर लगेंगे 22 UF 63 वोल्ट में। इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर्स। एक कैपेसिटर लगेगा 2.2 UF 63 वोल्ट में। इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर। दो कैपेसिटर लगेंगे 100 UF 63 वोल्ट में। तीन कैपेसिटर लगेंगे 100 नैनो फैरेड 100 वोल्ट में, नॉन पोलर कैपेसिटर। चार कैपेसिटर लगेंगे 1 UF 100 वोल्ट में, नॉन पोलर कैपेसिटर्स। दस कैपेसिटर लगेंगे 33 नैनो फैरेड 100 वोल्ट में। इसका मार्किंग कोड 333 होता है। तीन IC बेस लगेंगे 8 पिन के। यहाँ पर IC बेस में एक कट बना होता है जो IC की पोजीशन को दिखाता है। PCB पर छपी हुई पोजीशन के अनुसार IC बेस को फिट करेंगे। दो पिन के दो स्क्रू कनेक्टर लगेंगे।
एक 3 पिन का स्क्रू कनेक्टर लगेगा, चार कैपेसिटर लगेंगे 4700 यूएफ 35 वोल्ट में। यहाँ पर हम 35 वोल्ट इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमारे पास 35 वोल्ट पहले से ही अवेलेबल है। यदि आप 35 वोल्ट के कैपेसिटर्स लगाएंगे तो इस बोर्ड पर आप 24024 का ट्रांसफार्मर यूज़ कर सकते हैं, और यदि आपको 27027 का ट्रांसफार्मर यूज़ करना है तो यहाँ पर 50 वोल्ट के कैपेसिटर्स लगेंगे और मैक्सिमम 27027 ही इस बोर्ड पर चल सकता है। एक 25 एम्पियर का ब्रिज रेक्टिफायर लगेगा। इस ब्रिज रेक्टिफायर में आप ध्यान से देखेंगे तो प्लस माइनस और एसी का टर्मिनल्स की मार्किंग की हुई है और पीसीबी पर भी मार्किंग छपी हुई है, तो उसी के हिसाब से देख करके लगाएंगे। चार कनेक्टर लगेंगे 2.5 mm के 3 पिन मोलेक्स कनेक्टर। इन कनेक्टर्स को सोल्डरिंग करते वक्त लगाएंगे और अब करेंगे इस बोर्ड की कटिंग एंड सोल्डरिंग, उसके बाद करेंगे आईसी माउंट। कंपोनेंट्स को सोल्डर कर देते हैं। अब तक हमारा बोर्ड कुछ ऐसा दिख रहा है और अब लगाएंगे इसमें आईसी। 3 आईसी हैं TDA 7294। बोर्ड में तीनों आईसीओ को लगा करके सोल्डर कर दिया है। सोल्डरिंग करने के बाद बोर्ड को थिनर से साफ कर लेते हैं। तीन आईसी लगेंगी NE 5532 ओपैम्प आईसी। अब आईसी को हीट सिंक पर माउंट करेंगे। हीट सिंक पर कंपाउंड पेस्ट लगा रखा है और माइका लगा करके आईसी को हीट सिंक पर माउंट कर देते हैं। TDA 7294 को किस तरह से माउंट किया जाता है इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बताया है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से जा कर के आप देख सकते हैं। और यहाँ पर हम इसे फास्ट फॉरवर्ड में माउंट करके दिखाएंगे। और फाइनली हमारा बोर्ड बन करके रेडी हो चुका है और अब यह कुछ ऐसा दिख रहा है। यहाँ पर हम कनेक्ट करेंगे 24024 वोल्ट का ट्रांसफार्मर। यहाँ पर लगेंगे स्पीकर्स। ये है हाई फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर का आउटपुट, ये है लो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर का आउटपुट जो कि सबवूफर या फिर वूफर में लगेगा। ये है 2-वे एक्टिव क्रॉसओवर। यहाँ पर हमने एक पोटेंशियोमीटर लगाया हुआ है वॉल्यूम कंट्रोल करने के लिए, जैसे कि हमने इस वीडियो के शुरुआत में बताया था कि यह कैसे कनेक्ट करना है। लेफ्ट या फिर राइट सिग्नल को हमें चलाना है, उसको सिलेक्ट करने के लिए ये जंपर वायर हमने यहाँ पर लगा रखी है। यहाँ पर आप चाहें तो पुश सेलेक्टर बटन लगा सकते हैं। यहाँ पर हमने 3 पिन का एक हेडर और जंपर यूज़ किया हुआ है। ये है इस बोर्ड का सिग्नल इनपुट का कनेक्टर, ये है सिग्नल आउटपुट का कनेक्टर।
जिससे हम सेम इसी प्रकार के दूसरे बोर्ड को चला सकते हैं। और इसी प्रकार से कनेक्ट करते हुए 2, 4, 6 जितने बोर्ड चाहें हम उतने बोर्ड्स एक साथ चला सकते हैं। और अब हम करेंगे इस बोर्ड की टेस्टिंग। इस बोर्ड की टेस्टिंग के वीडियो हम अलग से अपलोड कर देंगे, क्योंकि किसी भी गाने पर कोई भी कॉपीराइट क्लेम आ सकता है। गानों के कॉपीराइट की वजह से चैनल पर कोई दिक्कत ना आए, इस वजह से हमने टेस्टिंग की वीडियोस अलग से अपलोड करना शुरू कर दिया है। तो इस बोर्ड की टेस्टिंग की वीडियो हम अलग से अपलोड कर देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। यदि आप चाहें तो यह बना हुआ बोर्ड खरीद सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।